आज आप लोगों को एक स्टोरी बताने वाला हूँ। पहला चीज है इसमें कि एक बच्चा है। एक बच्चा उनका पेरेंट के साथ आंख दिखाने के लिए गया। तो उन्होंने जब आंख दिखाने के लिए गया उस टाइम पे क्या हुआ कि उनका चश्मे का सिर्फ नंबर चेक किया गया। और चेक करने के बाद उनका आंख सही है बोल के उनको चश्मे का नंबर दिया गया। जब चश्मे का नंबर दिया गया उनका पेरेंट को एक एश्योरिटी मिला कि मेरा बच्चे का आइज सही है बोल के उन्होंने घर चला गया। बच्चे को बहुत टाइम से हेडेक हो रहा था। ये हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट था। इस केस में क्या हुआ कि जब बच्चे का हेडेक हो रहा था बहुत दिन से, बच्चे का आईज का प्रॉपरली चेक नहीं करके बच्चे का सिर्फ चश्मे का नंबर चेक कराया गया और बच्चे को घर भेज दिया गया। यहाँ पे जब कुछ दिन के बाद देखा गया कि बच्चे का डेथ हो गया। जब बच्चे का डेथ हुआ उसका पोस्टमार्टम में पता चला कि बच्चे का ब्रेन में प्रेशर हो रहा था। उसका ब्रेन में जब फ्लूइड जो होता है ब्रेन का, वो ब्रेन का फ्लूइड जम गया था बोल के बच्चे का ब्रेन पे प्रेशर हो रहा था। ये प्रेशर पैपिलिडिमा की तरह दिखाई दे सकता है। पैपिलिडिमा कौन सा चीज होता है? पैपिलिडिमा मतलब जो आई का जो ऑप्टिक नर्व होता है जहां से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचता है उसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि पैपिलिडिमा। इसमें वो पैपिलिडिमा जो दिखाई दे रहा है वो पैपिलिडिमा बहुत इजी से डिटेक्ट कर सकते हैं अगर प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंसिव आई चेकअप होता है। अगर पूरा का पूरा आई का टेस्ट होता तो पता चल जाता। पहला स्टोरी हुआ। अब सेकेंड स्टोरी बताता हूँ। यहाँ पे एक 45 ईयर्स का एक पेशेंट आए और अपना आंख दिखाने के लिए आए। उनको फ्री आई टेस्ट के चक्कर में उसको क्या कराया गया, उनका आई का सिर्फ चश्मे का नंबर निकाला गया। चश्मे का नंबर निकालने के बाद उनका चश्मे का नंबर सिर्फ नजदीक के लिए आ रहा था 45 एज की वजह से। तो उनको फिर छोड़ दिया गया। फिर कुछ दिन के बाद फिर से वो पेशेंट आया और उसके बाद वो पेशेंट हेडेक के कॉम्प्लेन की वजह से आ रहा था। इस टाइम पे क्या किया गया, इस टाइम पे पेशेंट का पूरा आई का प्रॉपरली एवोल्यूशन किया, उसका रेटिना का चेक किया गया। रेटिना का चेक करने के बाद पता चला कि पेशेंट का आई में प्रेशर इंक्रीज हो रहा था जिसको हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी बोलते हैं। हाइपरटेंशन बॉडी का जो हाइपरटेंशन होता है जैसे कि बीपी बोलते हैं, बीपी की वजह से आई में कुछ चेंजेस होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आई का जो चेंजेस है। इस आई का चेंजेस की वजह से, ये आई का चेंजेस को हम अगर अर्ली डिटेक्ट कर सकते थे तो फिर पेशेंट को हम बीपी का मेडिसिन दे के पेशेंट का बीपी कंट्रोल कर सकते थे। उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसका रेटिना को भी हम बचा सकते थे। दूसरा, तीसरा स्टोरी में क्या हुआ, यहाँ पे ग्लूकोमा बोल के एक कंडीशन होता है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ आपका विजन नॉर्मल है, विजन नॉर्मल होगा उस ग्लूकोमा के केस में भी कि आपका जो विजन है उसमें नॉर्मल होगा बट जो विजुअल फील्ड होगा धीरे धीरे कम होते जाएगा। इस केस में भी आप अगर प्रॉपरली आई का इवोल्यूशन नहीं करोगे, जैसे कि आई का प्रेशर चेक नहीं करोगे जिसको इंट्राओकुलर प्रेशर भी बोलते हैं, अगर पेशेंट का ऑप्टिक नर्व जिसमें कपिंग होता है उसको अगर चेक नहीं करोगे, यहाँ पे आपको नॉर्मल कपिंग दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एबनॉर्मल कपिंग दिख रहा होगा। अगर चेक करोगे तो पता चल जाएगा कि पेशेंट का आई में ग्लूकोमा फॉर्मेशन हो रहा था। अगर ग्लूकोमा को प्रॉपरली टाइम से डायग्नोसिस किया गया तो पेशेंट को ब्लाइंड होने से भी रोक सकते हो। ये तीन केस में ही आप लोगों ने नोटिस किया एक चीज कि तीनों केस में ही सिर्फ चश्मे का नंबर चेक करके पेशेंट को घर भेज दिया गया था। अगर पेशेंट का प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंसिव आई चेकअप होता, मतलब पूरा का पूरा आई का चेकअप होता, तो हम पेशेंट का विजन को बचा सकते थे, पेशेंट को प्रॉपरली बचा सकते थे। क्योंकि हम लोग को पता है कि आई के अंदर में जो नर्व होता है उसी को हम लोग विदाउट कटिंग सिर्फ ऑप्टिक डिस्क को हम देख सकते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप से, या तो स्लिट लैम्प के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। ये तीनों इसमें ही प्रॉपरली आई चेकअप नहीं होने की वजह से ही पेशेंट का जान खतरे में था। तो फिर हमेशा प्रॉपरली आई का चेकअप कराए जहाँ पे रेटिनल एवोल्यूशन भी कॉम्प्लीटेड है, उसके साथ साथ इंट्राओकुलर प्रेशर जो आई का प्रेशर होता है उसको भी चेक करना जरूरी है। और सिर्फ आई ही है जो पूरा बॉडी में कुछ भी सिस्टमिक डिसऑर्डर हुआ, जैसे कि आपको आर्थराइटिस हुआ, कैंसर हुआ, ये सारा चीज को डिटेक्ट करने के लिए आई बहुत रिस्पॉन्सिबल एक ऑर्गन है। तो पहले ही आई में ही कुछ ना कुछ चेंजेस होना नोटिस कर सकते हैं। किसी का बहुत जल्दी कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो गया एज से पहले ही, किसी का मोतियाबिंद फॉर्मेशन हुआ, उसका रीजन भी हम लोग को देखना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ आप चश्मे का चेक कराए फ्री में और आपको एक फॉल्स एश्योरिटी मिल गया कि मेरा आई तो सही है, मेरा चश्मे का चश्मा भी आई चेकअप भी फ्री में हो गया तो सब चीज सही रहा। इस तरीके का मेंटेलिटी को आप लोगों को चेंज करना जरूरी है। कॉम्प्रिहेंसिव आई टेस्ट कराए, प्रॉपर फीस देकर आई टेस्ट कराए, जहां पे पूरा का पूरा आई टेस्ट हो, फ्री आई चेकअप नहीं कराए। मेरा परामर्श से यही होगा। ठीक है, थैंक यू ऑल।